आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। और ये अभी आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ अगला जो भी आप लास्ट क्लास तक मैट्रिसेज में पढ़े हैं उससे आगे बढ़ाया गया है। तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। उस बारे में बोर्ड पे कुछ लिखा गया है ताकि आप नोट्स बना लें, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं कि आप सिर्फ वीडियो देख के नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। आपको वीडियो को देख के अपना नोट्स बनाना है और जब नोट्स बन जाए तो उसे नोट्स से ही पढ़ाई करना है। और फिर कभी अगर आप समस्या होता है कहीं पे तो आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर कहीं समझ में कम आया हो तो आप पहले वीडियो पे जो भी लिखा हुआ है, अभी बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है आप उसे देख के नोट कर लें अपने कॉपी पे। आपके पास जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक नोट होना चाहिए। तो आप कॉपी पे जो भी ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे वो आप कॉपी कर लें ताकि आप इसे घर पे बैठ के बार बार पढ़ सके। मोबाइल से आप या लैपटॉप से आप लगातार वीडियो देख के लगातार काफ़ी देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो ये है, हम इसे अभी एक बार डिक्टेट कर दे रहे हैं। फॉर टू गिवन मैट्रिसेज A and B, we say that the product AB exists only when the number of columns in A equals the number of rows in B। एक नीचे एक लाइन लिखा हुआ है एरो बना के, आप वो नोट कर लें। अभी हम बोर्ड पे जाके सारा कुछ समझा देंगे। When AB exists, AB का मतलब यहाँ पे A into B है। When AB exists, we say that A is conformable to B for multiplication। उसके जस्ट नीचे के लाइन में एरो बना के लिखा गया है, आप लिखें अपने कॉपी पे। लेट A इज इक्वल टू Aij m by n। ये Aij जो है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अतः वह एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर होगा। तो लेट A इज इक्वल टू Aij m by n एंड B इज इक्वल टू Bjk n by n be two matrices such that the number of columns in A is equal to the number of rows in B। Then AB exists and it is an m by p matrix given by AB is equal to Cik m by p, ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, Cik m by p, where Cik is equal to ai1 b1k plus ai2 b2k plus ai3 b3k plus dot 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 plus ain bnk is equal to sigma j is equal to 1 to n aij bjk। अभी जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको मैंने अभी डिक्टेट कर दिया। अभी आप इसको नोट कर लिए होंगे तो वापस आ जाएं आप जो अभी हम आपको इसे समझा दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज आज का टॉपिक है हमारा। और बच्चों इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को लिखवाया गया है कि फॉर टू गिवन मैट्रिसेज A एंड B, A और B दो दिए गए मैट्रिक्स के लिए हम कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट करता है। AB का मतलब A को B से मल्टीप्लाई करना है। AB एग्जिस्ट करता है ओनली व्हेन, केवल तभी जब द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B। मतलब कि A और B अगर दो मैट्रिक्स है तो और हम लोगों को एक मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन पाना है, A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स जिस प्रकार से दो मैट्रिक्स का एडिशन इसके पहले के क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो वहां बताया गया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तभी कर सकते हैं जब वो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो।
अगर ऑर्डर सेम नहीं है, दो डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। यू कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि आज सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी जो दो मैट्रिक्स का है उसमें भी कुछ नियम है कि किस मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ इसके लिए एक रूल दिया गया है आपको कि दो मैट्रिक्स ए और बी अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो ये ए और ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब पहले एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स बी के रो की संख्या के बराबर हो। इसको अभी हम विस्तार से समझाते रहे, आपको एग्जांपल देके आप बिल्कुल समझ जाएंगे, चिंता ना करें। लेकिन नीचे का जो लाइन लिखा हुआ है कि अगर ए बी, सपोज दैट कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना सीख गए अब, और थोड़ी देर में इसे हम सिखा दे रहे हैं। व्हेन ए बी एग्जिस्ट, और अगर ऐसा है कि आप ए बी निकाल पा रहे हैं तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है मतलब कि इनटू करना पॉसिबल है, यदि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, यदि कई बार मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पहले मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम यदि दूसरे मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होगा तो ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है और तब क्या होगा कि ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो इसमें बताया जा रहा है आपको कि व्हेन ए बी एग्जिस्ट, यदि ए बी एग्जिस्ट करता है देन वी से दैट ए इज कन्फर्मेबल टू बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक वर्ड है कि ए बी के साथ कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नीचे के लाइन में आप सीख रहे हैं सिर्फ उसी बात को, इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखा गया मैथमेटिकली कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन, आप लिख चुके होंगे। अब पहले से जानते हैं आप कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब ए आई जे अकेला लिखा होता है विदाउट बिग ब्रैकेट तो ए आई जे को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मैट्रिक्स का। लेकिन यदि A इज इक्वल टू ए आई जे लिखने के बाद यदि बिग ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं कि यह एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में यहाँ पे m बाई n एक ऑर्डर दिया गया है एंड B कोई दूसरा मैट्रिक्स है। तो अभी तक आप यही देख रहे होंगे कि जब A किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता था तो उसके लिए हम लोग सिंबल ए आई जे लिया करते थे, और दूसरे मैट्रिक्स B के लिए हम लोग बी आई जे लिया करते थे। और यह बताया जाता था आपको कि यहाँ पे बी मैट्रिक्स के लिए बी आई जे लिया गया है, ए आई जे नहीं लिया गया है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स बी चूंकि डिफरेंट मैट्रिक्स है अतः इसका एलिमेंट कुछ डिफरेंट होगा। अगर यहाँ भी ए आई जे लिख दिया जाए इसका मतलब मैथमेटिकली ये माना जाएगा कि जो इसका, अगर यहाँ पे ए आई जे लिख दिया जाए तो ये माना जाएगा कि जो इसका एलिमेंट है वही यहाँ पे एलिमेंट है। अतः इसके पहले जब भी आपको इस वीडियो के पहले जितना भी वीडियो आपको मिला होगा उसमें आप a इक्वल टू ए आई जे और b इक्वल टू बी आई जे लिखे होंगे, वो इसलिए यह बताता है कि ए आई जे और बी आई जे दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, लेकिन बी आई जे हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स बी को बी आई जे न लेके बी जे के लिया गया है, और ऑर्डर क्या है n बाई बी। इसके पहले एडिशन में था तो ऑर्डर यहाँ भी n बाई n हुआ करता था जब यहाँ पे n बाई n था, तो क्योंकि वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पे सेम ऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि एक ऑर्डर की पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, आप जानते हैं m बाई n में m नंबर ऑफ रोज डिनोट करता है जबकि n नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज बाय कॉलम। ओके, तो अगर a और b को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स को यदि आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है।
अभी आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया जाएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। तो अभी बात करेंगे, ठीक है, तो ये चूंकि इस प्रकार से दिखा, और ध्यान दें यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये डिफरेंट हो सकता है। समटाइम्स सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट यहाँ पे आर फॉर रो बताना चाह रहे थे और सी फॉर कॉलम। तो ध्यान दें, चूंकि पहले वाले का रो डिफरेंट और पहले का रो और दूसरे का कॉलम डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर में एक जो इसमें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को दिखाने के लिए लेटर m का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ भी सेम दिखा देते तो इसका मतलब ये होता, जैसे यहाँ पे m/n लिखा हुआ है, यदि यहाँ भी m/n लिख देते मीनिंग हो जाता दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है। लेकिन अगर यहाँ पे m लिखा गया है और यहाँ पे p लिखा गया है, इसका मतलब कि m कुछ अलग नंबर को दिखा सकता है और p किसी अलग नंबर के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये अभी यानी कि m और p डिफरेंट हो सकता है, समटाइम्स सेम भी हो सकता है, पर अभी ये डिफरेंट भी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के रूप में डिफरेंट लेटर लिए हैं। तो अभी फिर से बात करते हैं इस पे कि यदि लेट माना कि a is equal to aij is a matrix having order m/n while b is other matrix bjk having order n by p, be two matrices such that the number of columns in a, इस प्रकार से कि पहले वाले में कॉलम का संख्या this is column is equal to the number of rows in b, दूसरे में रोज की संख्या बराबर हो, then AB एग्जिस्ट। तो कह सकते हैं कि AB एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड इट इज एन m/p मैट्रिक्स, और जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगा, A को B से मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगा वह मैट्रिक्स एक दूसरे ऑर्डर m/p का होगा। ध्यान दें, दिस इज m एंड दिस इज p, m/p ऑर्डर का होके आएगा, m/p मैट्रिक्स गिवन बाय, और जो आएगा किस प्रकार से भाई, तो a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया एलिमेंट आ गया, ना तो a रहा ना तो b रहा, तो एक नया एलिमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल c के इस्तेमाल कर दिए, i के ध्यान देंगे, इसका पहले वाले का i और दूसरे वाले का k, i मींस रोज और k मींस कॉलम, यानी CIK, और ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p, और इसको अभी हम समझा देंगे, ठीक से आप समझ जाएंगे, अभी आप चिंता ना करें कि ये सब क्या हो रहा है। Where CIK is equal to this, अभी जो लिखा हुआ है this, जो बताया गया है कि पहले वाले मैट्रिक्स का A का I1, I मींस रो नंबर I, कॉलम नंबर 1, B1K मतलब रो फर्स्ट, रो I, कॉलम फर्स्ट, और ये सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट जो B है उसका रो पहला होगा और कॉलम के कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई, और इस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि आपको अभी ये डेटा कम समझ में आ रहा होगा, ये जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा गया है तो आप कम समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए अभी बोर्ड को रब करके अभी हम इसका एग्जाम्पल देके और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके समझा दे रहे हैं। तब तक आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लें, ठीक है। बोर्ड जितना कुछ रब कर दिया गया उतना में आप देख सकते हैं। अभी आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आप सीख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स यदि है आपके पास तो आप मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो इंटू करके जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कैसे CIK हो जाएगा, यही बताया जा रहा है आपको कि अगर A इक्वल टू AIJ m/n मैट्रिक्स है और B इक्वल टू BJK n क्रॉस p मैट्रिक्स है, तो किस प्रकार से A को B के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद AB CIK हो जाएगा। ये पहले वाला ही लिखा हुआ था, ऊपर का कुछ पार्ट ही अभी रब किया गया है, ये पूरा पार्ट रब नहीं किया गया है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि कुछ नया चीज लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो आप अभी नोट्स बनाए हैं फर्स्ट उसी में आधा बोर्ड में डाल दिया गया है, पीछे जाके वीडियो चेक कर रहे थे कि बोर्ड पे सब आ रहा है कि नहीं,
अभी सब कुछ ठीक है। और अभी आप ये नीचे कुछ लिखना नहीं है आपको, ये आपने लिखा हुआ पहले से। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दो ए और बी, अभी वहां पे बोर्ड के अगर राइट कॉर्नर पे आपको दिख पा रहा होगा, आप देखें वहां पे दो मैट्रिक्स लिया गया है। ए इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं बीच में ताकि आपको इजीली दिखाई दे, A11 A12 A13, मतलब अभी एलिमेंट को उसके नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग पहले पढ़ा रहे थे एलिमेंट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, रो और ऑर्डर के साथ। रो एंड ऑर्डर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स ए का, आप समझ सकते हैं यह कितने ऑर्डर का है बाबू, बताइए। 2 रोज है ना, और कॉलम कितना है इसमें, 1 2 and 3। तो मैट्रिक्स ए वी हैव is of order 2 by 3, while matrix B is, suppose that this is B11 B12 B21 B22 and this one is B31 B32। आप समझ सकते हैं, आपको बताया गया पहले कि this is first row first column, first row second column, first row third column, second row first column, second row second column, second row third column। in this case first row first column, first row second column, 1 2 first row second column। अभी यहाँ 2 1 लिखा हुआ है, B फॉर एक अलग एलिमेंट, A अलग एलिमेंट, और B2 1 का मतलब कि यह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। B22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। B31 थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो B31 B32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखा जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो एंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये इंटरसेक्शन यहाँ पे B32 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स B है ना, वो कितने रो का है, 3 रोज एंड कॉलम कितना बाबू, 2 3 by 2 आप देख पा रहे हैं इसको। अब बात है कि ए बी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, रूल यहाँ लिखा गया है। ये रूल है कि नया जो मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करने पे ये जो ए और ए आई जे और बी जे के, ए आई जे और बी जे के जब मल्टीप्लाई होगा तो नया नंबर क्या बनेगा, सी आई के। और सी आई के इक्वल टू क्या है, ये है। तो ये क्या है, ये अभी आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे ठीक से। और फिर आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना जो भी हम बताएंगे बोर्ड पे, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाया जा रहा है आपको, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। आपको तो एक बार जब आप समझ लेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, फिर आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो एलिमेंट किस प्रकार से अरेंज होगा वो यहाँ बताया गया है। बट आपको इसका जरूरत है नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट कैसे होगा आपको यहाँ से नहीं मेरे द्वारा सीखना है, और अभी सिखा देने के बाद आपको इसका कोई इस्तेमाल रह ही नहीं जाएगा। तो देखें यहाँ पे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मैट्रिक्स ए है जिसको कि यहाँ पे ए आई जे लिखा गया था, ऑर्डर है m क्रॉस n, नो डाउट अगर ये m है और ये n है। दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे कुछ एलिमेंट्स है इसमें और ऑर्डर है n क्रॉस p, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या ए बी पॉसिबल है, ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों है, रूल क्या है कि इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे कितना है कॉलम है, 3 है ना, 3 है, और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो रोज तो पहला रो होता है सेकेंड कॉलम होता है, अगर सेम हो, if number of column in first, this is row, this is column, this is row, this is column, if number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix, then AB is possible, then multiplication is possible and the new matrix so obtained, और नया मैट्रिक्स जो बनेगा and new matrix so obtained is, in this case it is m cross p, it is written here m by p, okay, from where we get m and p, m and here is p, okay।
तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो m बाई p ऑर्डर का, यानी कि m बाई p ऑर्डर का, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ जाएंगे, और इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है 2/3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स B which order is 3/2. Since number of column in first matrix is just equal to number of rows in second matrix, therefore the multiplication A into B is possible and the new matrix which is obtained by AB is equal to something and having order is 2/2. अभी A को B से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो AB नया मैट्रिक्स आएगा वह मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो अभी ये सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, वो ये देखें। पहले आप A लिखें यहाँ पे A11 A12, तो और नीचे लिख देते हैं ताकि ये ऐसे में जाएगा तो दिक्कत होगा मल्टीप्लाई करने में ए बी। अब नीचे का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, इसे इरेज कर दिया जा रहा है। आप ध्यान देंगे इसको, देखिए ए बी जो लिखा हुआ अभी, तो इसमें ए उतार दिया जाए फिर से एक बार समझाने के लिए। ए फिर हम लोग बी को ए से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या हो रहा है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 इनटू B, यहाँ A है फिर B है ना, तो B में क्या है B11 B12 B22 सॉरी B21 B22 सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, B31 B32, ये है ना। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सारा फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ओके। इनटू करना है मेरे को ए बी, कितना ऑर्डर 3 into 3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कॉलम रो सेम, ओके। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा 2/2। मतलब अगर समझें तो 2/2 कैसा होता है, दिस इज 2/2, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब कि 2/2 कुल 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें। जबकि यहाँ पे तो 3 2 6 एंड 3 2 6 2 3 6 एंड 3 2 6, ओके। 6 और 6 एलिमेंट है, और वहाँ जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होके उसमें केवल 4 एलिमेंट होंगे 2/2, दैट इज इक्वल टू 2 into 2, मतलब कि 4 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। चलिए इनटू किया जाए, रूल ये है CIK के लिए। तो ये रूल आप भूल जाएंगे फिर भी कोई काम दिक्कत नहीं, आपको अभी यहाँ सिखा दिया जा रहा है। यहाँ बताया गया है कि पहले का AI1 को B1 के से किया जाएगा। I1 I मीन कोई भी जो भी रो उठाइए, I मीन्स 2 भी हो सकता है, I मीन्स 1 भी हो सकता है, लेकिन रो कौन सा होगा 1, तो सॉरी कॉलम कौन सा होगा 1 यहाँ पे। तो एक बार ये 1 होगा I इक्वल टू, और सेकेंड टाइम I इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको इनटू ऐसे करेंगे आप। अब ध्यान देंगे इसका बहुत यूज नहीं है, जब एक बार आपको सिखा दिया जाएगा कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई विथ 2 मैट्रिसेस, तो अभी उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करने का इसका आपको माइंड में रखने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इसी रूल से फॉलो होगा, बट वो रूल आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपको मेरा तरीका याद रखना होगा। देखिएगा, तो देख रहे हैं कैसे गया ये ऐसे, ठीक है। इसको मिटा के थोड़ा ऊपर रखते रहे, एमएन का जरूरत नहीं है, एनपी का जरूरत नहीं है, ये बस समझाना था कि ऐसे हो रहा है इनटू। आप अपने कॉपी पे नोट्स पे ऐसे बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आप अपने नोट्स पे ऐसा बना लेंगे फिगर तो आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसा बनाया, आपको ऐसा बनाया फिगर, मतलब हम ये ट्रिक बता रहे हैं आपको इनटू करने का, ये याद करने का झंझट आपको नहीं करना है। तो याद ही करेंगे तो आप बाद में भूल सकते हैं, या इसको ठीक से समझ लें तो याद हो सकता है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो दिमाग में सारा कुछ नहीं भरना है। तो अभी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, पास देखिएगा, ये पास बताया जा रहा है, ये पास से जाएंगे हम तो कैसे जा रहे हैं। ये जो पहला वाला है इसका पहले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, और थर्ड वाले का थर्ड के साथ, और बीच में प्लस, यही है ये।
अगर ये मैट्रिक्स ये n तक गया हुआ है, अगर 3 ही होता, 3 और 3 होता है ऐसे, तो 1 2 और 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 और 3 तक जाता। ai1 b1 के ai for 1 here ai1 देखिए 1 दिखाई दे रहा है इनटू क्या b1 के b1 और एक k इसके लिए हुआ प्लस ai2 इंटू b के साथ b2k k फिक्स है यहाँ पे k इक्वल टू 1 i इक्वल टू 1 फिक्स है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i इक्वल टू फर्स्ट रो k इक्वल टू फर्स्ट कॉलम फिक्स है अभी। तो ये हो गया और फिर क्या आपका ai3 प्लस b3k ai3 इंटू b3k ये 3 है 3 के लिए हो रहा है। फिर इसका हम लोग ये करने के बाद ऐसे देखिएगा ये मतलब क्या फिर से क्या ai1 ध्यान देंगे आप इंटू b1k तो b1k आपकी k जो है 2 हो गया। फिर ऐसे फिर ai इसका इसके साथ इसका इसके साथ तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देकर समझ सकते हैं। बहरहाल अभी आप जब ये समझ लें उसके बाद आप भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मेरा ट्रिक याद रखें ऐसे सिंबल जो बन रहा है ऐसे गया और फिर ऐसे गया बार बार जब भी गया ऐसे गया ये। तो अब देखिए कैसे इंटू किया जाएगा इसका इसके साथ तो क्या होगा a11 इंटू b11 आसान है बहुत ही आसान है। फर्स्ट टाइम लग रहा है कि क्या कॉम्प्लिकेशन है इसमें पर आसान है ये a11 b11 प्लस a12 इंटू b21 प्लस a13 इंटू b31 हो गया पहला रो पहला कॉलम ठीक है। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ पे क्या फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम तो फिर इसका ऐसे फिर देखिए ऐसे इसके लकीर गया किस लिए कि आप इसको ध्यान रख सके। लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सेकेंड का सेकेंड पोजीशन के साथ और थर्ड वाले का थर्ड के साथ ओके इंटू करते हैं a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22 प्लस a13 इंटू b32 क्योंकि दो रो ही बनेगा और दो कॉलम ही बनेगा। ये 2x2 ऑर्डर का है तो पहला रो में दो कॉलम यही है। अब यहाँ पे अब देखिए अब यहाँ पे लिखे मेरे को तो ये फिर से देखें एक बार फिर से ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ध्यान दीजिएगा ये ऐसे इसके साथ फर्स्ट रो के साथ तो कैसे होगा पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ तीसरा तीसरे के साथ ठीक है। a21 b11 a21 इंटू b11 प्लस a22 इंटू b21 प्लस a23 इंटू b31 ओके। अब यहां पे लिखना है तो आप समझ सकते हैं आप कि फिर से ये जाएगा ऐसे और अब की इसके साथ ऐसे इसके साथ ये इसके साथ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ऐसे ए पहला के साथ दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ a21 इंटू देखिए a21 इंटू b12 a2 प्लस बीच में प्लस है यहाँ पे a22 इंटू b22 और प्लस a23 इंटू लास्ट पे क्या b32 2x2 order matrix. This is of one element and one element. Full total 4 elements we have right now, and the order of this matrix, new matrix, is 2x2. That means what? कि if we have a matrix of order 2x3 and second matrix B is 3x2, then their product AB is a new matrix. This is suppose that AB is new matrix of order 2x2 of order 2x2 this one and this one ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर आप इसको दोबारा तिबारा घुमा के वीडियो देख लें अगर फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया हो यकीन मानिए अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता तो बता दिया जाता कि खूब ध्यान से देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्सन है। ऐसा नहीं है सबसे आसान टॉपिक है। अगर सबसे आसान ना बोला जाए लेकिन फिर भी आसान टॉपिक है और आपको बस ध्यान से देखना है
क्योंकि ये बोल दिया गया मेरे द्वारा, अगर आपको समझ में कम आया हो या बीच में आप नहीं समझ पकड़ पाए हो बात को, आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, 5-7 मिनट पीछे कीजिए और यहाँ से फिर से आप देख लीजिए किस ऑर्डर में कैसे हम यहाँ पे फॉलो किए हैं, तो आप सीख जाएंगे। आपको ये लाइन नीचे का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो नीचे सिग्मा लिखा हुआ है AIJ BIJ के J = 1 to n, ये आप जान रहे हैं, आप 9 में ही पढ़े हैं, 11 में ही पढ़े हैं। यह सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ द सीरीज। ये साइन है सिग्मा का, मीनिंग क्या होता है? समेशन ऑफ द सीरीज। सिग्मा इज ग्रीक सिंबल which is used for summation of the series। तो ये कहना चाह रहा है J = 1 to n, मतलब कि J चेंज कर रहा है 1 से लेके n तक, AIJ BJK। तो यहाँ पे J 1 1 है, AIJ BJK। यहाँ J 2 है, AIJ BJK। यहाँ पे J 3 है, AIJ BJK। यहाँ पे J n है, मतलब J 1 से लेके n तक, 1 यहाँ पे 1 है J, यहाँ पे 2 है J, यहाँ J 3 है और यहाँ पे J का पोजीशन n है। तो J कहाँ से कहाँ? 1 से लेके n तक और प्लस करते हुए, ये है सिग्मा लिखा हुआ। तो अभी आप बोर्ड को देख के इसको नहीं हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और पीछे बैक जाके इसको प्ले करें बार बार, कम से कम 2-3 बार देख लें प्ले करके इसको, तो आप इसको समझ जाएंगे। इसके बाद अभी हम आपको एक नया एग्जाम्पल दे के और इसको समझाएंगे। बोर्ड पे आपको दिख रहा है सब कुछ ठीक से? ठीक है, ये आप उतार लिए हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं AB का, तो हो चुका। अब आपको दिखाया जाएगा कि BA का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो जब BA आएगा तो वो क्या आएगा वो भी देख लिया जाएगा। अभी आप देखें, आपको दिख रहा है मैट्रिक्स B और A। AB तो कर दिया गया मल्टीप्लाई। अगर जो बच्चे AB का मल्टीप्लाई समझ गए होंगे ठीक है, नहीं समझे होंगे पीछे जाके उसको दोबारा घुमा कर देख लें, दोबारा वीडियो घुमा कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ कम समझ में आया है तो मल्टीप्लिकेशन हम दोबारा करने जा रहे हैं, नंबर लेके मल्टीप्लाई अभी इसके बाद कर लेंगे। अभी क्या करेंगे कि B को A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझेंगे क्या हो रहा है। B को ऐसे करेंगे तो BA, तो B पहले लिखा जाएगा B11 B12 B21 B22 B31 एंड B32। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि बचपन से तो 2 into 3 और 3 into 2 इक्वल दिखाया गया था, सिखाया गया था। हाँ, तो ये अभी क्या पता नहीं चले कि AB जब मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर BA मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपका अभी तक जो भी आप किए थे, A को 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई, वो रियल नंबर के सेट पे आपने किया था यानी। और आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है जूनियर सेक्शन जूनियर क्लास में कि मल्टीप्लिकेशन इफ वी, ऐसा पढ़ाया गया है, इफ वी मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। इवन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी पढ़ा है इसको 11 में। तो जब 2 नंबर्स को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट सेम आता है। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से कीजिए, आप हमेशा 6 पाएंगे। तो वहाँ पे कहा जाता है जब किसी भी ऑर्डर में 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जब किसी भी ऑर्डर में सेम हो, इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि रियल नंबर के सेट पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, ठीक है, बट मैट्रिक्स पे फॉलो नहीं करता है। ये अभी हम लोग सीख जाएंगे। यानी कि मैट्रिक्स में अगर 2 मैट्रिक्स A और B है और यदि A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और B का A के साथ पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, यदि है ऐसा, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि A इंटू B और B इंटू A इक्वल है। समटाइम्स इक्वल आ सकता है, लेकिन वैसे इन जनरल इक्वल नहीं आता है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट सेम आना चाहिए। यदि 2 मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करने पे या B को A से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट सेम आता हर बार हमेशा, तो हम लोग कहते कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बट समस्या ये है कि 2 मैट्रिक्स A और B को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
इवन ये कहना चाहिए कि जब दो मैट्रिक्स आप लेंगे ए और बी, तो समटाइम्स एक मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ यानी कि ए बी एग्जिस्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। उसी टाइम उसी में ए का बी से तो पॉसिबल है, बट बी को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब आप बी ए निकालेंगे तो हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब कि इनटू करने की बात तो दूर, मल्टीप्लाई करने की बात तो दूर, हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट ना करे। कुछ कम समझ में आ रहा है? तो अभी हम बोर्ड पे दिखाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। पहले सुन लीजिए, चार बातें हो सकती हैं जब दो मैट्रिक्स ए और बी को लिया जाएगा तो चार बातें हो सकती हैं मल्टीप्लिकेशन केस में। पहला, ए का बी से मल्टीप्लाई जब किया जाए एग्जिस्ट करे, और बी का ए से किया जाए मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करे, मतलब ए भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल है। बट हो सकता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल ना आए, ए बी कुछ और आए, बी ए कुछ और आए। क्योंकि ए बी और बी ए डिफरेंट आ सकता है, इसलिए हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि इन जनरल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज नॉट कम्यूटेटिव, बट समटाइम्स इक्वल आ भी जाता है। तो अगर समटाइम्स किसी खास केस में अगर समटाइम्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि नंबर्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इन जनरल तो वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन पर्टिकुलर केस है। अगर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पे और मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट सेम आ रहा हो, वो एक पर्टिकुलर केस है। बट इन जनरल वी नो दैट वी कैन से दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज इज नॉट द कम्यूटेटिव, मतलब ए बी और बी ए इज नॉट इक्वल इन जनरल, ओके। लेकिन जो चार केस है कि पहला क्या है कि ए बी, अभी मैं इसे बोर्ड पे जो अभी चार केस है ना उसको हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप उसको समझ जाएंगे ठीक से चारों केस को। क्या कि कभी ए बी एग्जिस्ट करेगा और बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, बट ए बी और बी इक्वल नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होगा कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी नहीं कर रहा है। तो इस चार जो नियम है अभी ना, चारों नियम को बोर्ड पे लिख देंगे हम, और ताकि आप इसको कॉपी कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बी ए और जो भी बोले 5 मिनट अभी हम आपको इस मैट्रिक्स पे, अगर कम समझ में आया हो तो आप इसको फिर से वीडियो बैक जाके ये 5 मिनट के बाद दोबारा सुन लेंगे। पहले एक बार पूरा वीडियो देख लें आप, क्योंकि और दोबारा से वीडियो सुन लेंगे। क्यों एक बार देख लें? क्योंकि अभी आप बी ए का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो देखें पहले इसको, आप बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया गया, मैट्रिक्स ए लिखा जा रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फिर से रूल वही होगा। देखिए पहले ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 1 2 3 by 2, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 2 2 by 1 2 3 3, ओके। First matrix B is here of order 3 by 2 while second matrix A of order 2 by 3। क्या B A पॉसिबल है? वो कौन डिसाइड करता है? पहला जो है मैट्रिक्स जो लेफ्ट में है, पहला मतलब जो लेफ्ट में है और दूसरा मतलब जो राइट में है। तो इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है? यस और नो? यस, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दिस इज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मींस जो मैट्रिक्स लेफ्ट में है, राइट में जो मैट्रिक्स है उसे हम सेकंड के नाम से फिलहाल बुला रहे हैं। तो अभी चूंकि ये दो दो सेम हो गया, इसका मतलब कि बी ए एग्जिस्ट, बी ए पॉसिबल है। और जो बी ए को मल्टीप्लाई यानी बी को जब ए से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा? 3 by 3। देखिएगा ए बी जो मैट्रिक्स था वो 2 by 2 ऑर्डर का था, 2 by 2 ऑर्डर का, जबकि बी ए 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप समझ सकते हैं इन दिस केस A into B is possible, B into A is also possible, but AB is not equal to BA. Why? AB 2 by 2 order का and BA 3 by 3 order का, and you know that already कि दो मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर का नहीं है तो इक्वल कभी भी हो ही नहीं सकता। if two matrix have no same order तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दोनों इक्वल हो।
ऐसा नहीं कि अगर सेम ऑर्डर है दो मैट्रिक्स का तो हमेशा वो इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ही डिफरेंट हो तो फिर चांस ही नहीं है कि इक्वल हो सकता है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल नहीं हो, डिपेंड करेगा। दो मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर इक्वल हो, सेम हो, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, और हो सकता है इक्वल ना हो, चांस है वहां पे। लेकिन जब दो मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर का हो तो दोनों तो मैट्रिक्स डिफरेंट हो गया। आपको पहले बताया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ वो कॉम्पैरेबल मैट्रिक्स है ही नहीं, वो दोनों मैट्रिक्स सेम है ही नहीं। और बताया गया था आपको शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, टू मैट्रिसेज A and B आर सेड टू बी इक्वल if A and B are comparable. What is the meaning of comparable? Having same order. Okay. So two matrices A and B are said to be equal if both are comparable and their corresponding elements are equal. मतलब comparable है, होना चाहिए, कंडीशन है, बट सिर्फ दो मैट्रिक्स के comparable होने से दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहा जा सकता। comparable बोले तो having equal order, having same order। तो दो मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होने से दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहा जा सकता, बट इक्वल पहले होना ही पड़ेगा। अब अगर इक्वल है और यदि साथ में उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कहा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? A11 फर्स्ट का, सेकेंड का A11, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट का अगर A13, सेकेंड का A13, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। A11 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A13 मतलब क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, तो ये इस प्रकार से है। तो दो मैट्रिक्स, तो आप क्या समझ सकते हैं कि पहला मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का था जब AB, जबकि BA आपका जो आ रहा है प्रोडक्ट वो 3x3 ऑर्डर का होगा। Then we can say AB is not equal to BA and therefore we can say easily that the multiplication of matrices is not commutative। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक वर्ड लगाया गया है इन जनरल, क्यों कि कभी कभी हो सकता है किसी खास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स के लिए AB हो जाए इक्वल BA के, पर जब तक ये इन्वर्सली हर जगह नहीं इक्वल होगा तब तक हमको इसको लॉ नहीं बना सकते कि AB और BA कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। ये कब बनाया जा सकता था? जब किसी भी कंडीशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों ही तरफ से AB और BA सेम आए तो ये लॉ बनता, पर ऐसा नहीं है, ये लॉ नहीं है। फिर लॉ क्या है? लॉ ये है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या बाबू? सेम वही, फिर से एक बार देखिएगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा चूक गए होंगे AB को मल्टीप्लाई करने में, तो आप यहाँ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का तरीका। देखें आप, मतलब पहला को पहले के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर क्या फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर यानी कि यहाँ ये कितने ऑर्डर का बनेगा? यहाँ पे देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिस इज कॉल्ड 3x3 ऑर्डर। अब की आप फाइनली सीख लेंगे 3x3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, है ना? 3 रोज, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो अभी रो 3 है एंड कॉलम 3 है, तो 3x3 ऑर्डर का यहाँ फर्स्ट जो है ना वहां पे क्या लिखेंगे? देखिएगा, इसका कॉम्बिनेशन है रो 1 कॉलम 1। ओके, दिस इज, यहाँ पे जो लिखे वो क्या लिखेंगे? रो 1 कॉलम 1, दिस इज रो 1, दिस इज कॉलम 1, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट रो 1 कॉलम 2, दिस इज रो 1 कॉलम 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, फिर ये रो 1 कॉलम 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो 1 कॉलम 3, ठीक है? रो 1 और कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो 1 और कॉलम 3। तो रो 1 ये हुआ, और तब कैसे होगा? अभी पहला में कैसे गया था? ऐसे गया था, रो 1 कॉलम 1। सेकेंड में कैसे गया था? रो 1 कॉलम 2, और थर्ड यहाँ पे रो 1 कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 3, ठीक।
यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिएगा, रो 2 कॉलम 1, दिस इज रो 2 कॉलम 1, रो 2, ये रो 2 है ना, रो 2 कॉलम 1, यानी कि ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे क्या, यहाँ पे रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, देखिएगा ये रो 2 है देखिए, और ये कॉलम 2, फिर रो 2 और ये कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3। इसमें कैसे लिखेंगे, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1। आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है, देखिएगा देखिएगा, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3। ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाया जा रहा है, आप समझ रहे हैं क्या है, ये मिटाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए इक्वल टू, देखिए ऐसे, पहला का पहले के साथ, B11 A11 प्लस होता है बीच में B12 A21, ठीक है, हुआ पहला, फिर पहला रो, ये पहला रो था, पहला रो सेकंड कॉलम, B11 A12 प्लस B12 A22, देखा ऐसे ऐसे क्या, ऐसे तो पहला पहले साथ, सेकंड सेकंड के साथ, ओके। और यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, रो 1 कॉलम 1, ये क्या है, रो 1 कॉलम 2, और ये क्या होगा, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, B11 फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, A13 प्लस B12 सेकंड का सेकंड के साथ, A23, देखिए प्लस है ये, देख रहे हैं, सीख रहे हैं आपको ना करना, ओके। दिस पोजीशन इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये गया से B21 A11, B21 A11 प्लस B22 A21, फिर ये पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सिंपल ट्रिक ऐसे क्या, B21 फर्स्ट का फर्स्ट के साथ प्लस A12, यहाँ पे A12, फिर B22 A22, पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, B21 इनटू फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सेकेंड B22 का सेकेंड के साथ, इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, इसका ऐसे, B31, ये पोजीशन क्या है, पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, B31 A11 प्लस B32 A21, फिर सेकेंड, ये पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, B31 A12 प्लस B32 इंटू A22, ठीक है। फिर इसका इसके साथ B31, ये पोजीशन क्या है, वो पोजीशन है ये एलिमेंट का क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो, दिस इज थर्ड कॉलम, पहला का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, B31 A13 प्लस B32 A23, देखिए जो आपको लिखा गया था CI के इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे BI1 है ना, IJ JK, J सेम है, IJ JK, J सेम है 1, IJ JK, J सेम है 2 है ना, IJ JK, J है सेम, कौन चेंज है, I और K, ठीक है ना। तो वो आपको जो लिखा गया था CI के इक्वल टू, वो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको ये ट्रिक समझ में अगर आ गया होगा तो आप इंटू करने में सक्षम हैं। आप अभी बोर्ड से कॉपी कर ले, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप,
और आप इसका घर पे पहले करें प्रैक्टिस इसको एक बार 2 बार, और तब एक क्वेश्चन आपको देके और इनटू करके सिखा रहे हैं आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 मैट्रिसेज दिया गया है ए और बी। ए और बी दिया गया है। ए का ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज, कॉलम कितना है 1 2 2, बी में 2 रोज है 2 कॉलम। तो क्या ए बी पॉसिबल है? देखिए आप चेक कीजिए ए बी। देखिए ए में कितना है 3 × 2 है ना, और बी में कितना ऑर्डर है 2/2 है, तो पॉसिबल है इंटू करना। ऑफ कोर्स सेम हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ये रफ कर रहे हो, इधर रफ किया जा रहा है, तो ये पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा 3/2। कैसा होता है 3/2? 3 रोज और 2 कॉलम, 3 रोज और 2 कॉलम, 3/2। ये रफ है आपका। अब यहां बनाएंगे आप ए बी, हाँ इंटू करना पॉसिबल है। सिंस ये हो गया कि सिंस ए हैज, बड़ा लिखना पड़ेगा, सिंस ए हैज 3/2 ऑर्डर एंड बी हैज 2/2 ऑर्डर, therefore AB exists, AB एग्जिस्ट करता है एंड AB हैज, AB विल हैव ऑर्डर 3/2। हो गया। अब इंटू किया जाए, ए बी को इंटू करेंगे, पहले ए उतारेंगे 2 - 1 3 4 1 5, बी उतारेंगे -1 3 2 1, इंटू किया जाए। देखिए ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 × -1 प्लस -1 × 2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको ऐसे फिल करेंगे 2 × 3 प्लस -1 × 1। यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि हम मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा 3/2 ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स। फर्स्ट रो हो गया, अभी यानी कि या थर्ड रो होगा और 2 कॉलम होगा, तो सेकेंड रो यहाँ पे लिखेंगे। ये पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे जा सकते हैं आप। 3 × -1 3 × -1 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 2। फिर ये पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आप ऐसे जा सकते हैं 3 × 3 4 × 1 4 × 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे जा सकते हैं आप। 1 × -1 5 × 2, दिस पोजीशन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जा सकते हैं आप ऐसे स्ट्रिक से। 1 × 3 प्लस 5 × 1। ओके, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब देख लें, समझ में आया आपको? आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको यहाँ पे और देख लीजिए कितना आया आपका। ये देख लीजिए आप इसका कितना आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया गया, सिंपल -4 5 5 13 एंड 9 8। ये आप देख लें, आप जब मल्टीप्लाई किए तो आपका यही आया होगा, इसका मतलब ये सही है आपका। और अब आप सीखेंगे कि क्या ये बीए पॉसिबल है। आप कॉपी आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके, अब देखिए ये तो एक मैट्रिक्स आ गया आपका, क्या आया था यहाँ पे -4 5 5 13 9 और 8 ये आया था। कौन आया था, ए बी आया था, साइड में रख दिया गया है। हम लोग बी ए निकाल के देखेंगे।
क्या ए बी बी ए इक्वल आया? ए बी और बी ए पॉसिबल है भी कि नहीं है वो चेक करेंगे। बी के पास कितना ऑर्डर है बाबू? 2/2 ऑर्डर का है। और ए कितने ऑर्डर का है? 3/2। और बी ए पॉसिबल कब होता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है पॉसिबल? इफ नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड। 2 is not equal 3. We can say number of columns in A, B is not equal to number of rows in A. Therefore, BA does not exist. BA exist नहीं करता है, ठीक है। AB exist करता है और वो आया है ये जो अभी निकाल लिया। BA यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो इक्वालिटी का तो बात ही खत्म। यानी क्या बताया जा रहा था कि कभी AB और BA दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा, कभी पॉसिबल होगा दोनों तो सेम नहीं होगा, कभी AB पॉसिबल होगा BA पॉसिबल नहीं होगा, कभी BA पॉसिबल होगा तो A और AB पॉसिबल नहीं होगा। मतलब 4 केस, या 4 केस बोर्ड पे लिख देंगे, अभी आप इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वो आप इसे नोट कर लेंगे। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है, अगर क्लियर विजुअल नहीं है या वीडियो ब्लर हो जाएगा तो भी आप इसे देख सकते हैं। आप लिख लें, फॉर 2 गिवन मैट्रिसेस A एंड B, नंबर 1 AB may exist and BA may not exist. Number 2 BA may exist and AB may not exist. Number 3 AB and BA both may not exist. And number 4 AB and BA both may exist. ठीक है, आप इसे लिख चुके हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे जूम करके भी लिख सकते हैं। तो कहा जा रहा है, आप अभी एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहे थे आपको, आप समझ भी सकते हैं अब इस बात को कि जब A और B दो मैट्रिक्स है तो हो सकता है कि AB एग्जिस्ट करे और BA एग्जिस्ट ना करे। अभी जो इसके जस्ट पहले जो एग्जांपल बनाए थे ना, वहाँ AB एग्जिस्ट किया था और BA एग्जिस्ट नहीं किया था, जिसका भी आंसर बोर्ड पे हम लोग राइट साइड में लिखे थे कुछ देर पहले। तो उसमें आप क्या देखें कि A को B से मल्टीप्लाई कर पाए थे और B को A से मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाए थे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि BA करे एग्जिस्ट और AB ना करे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो अभी दिया गया था, A मैट्रिक्स के बदले में B को रख दिया गया होता और B मैट्रिक्स के बदले में A का नंबर्स अरेंज कर दिया गया होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, BA पॉसिबल था बट AB पॉसिबल नहीं था। दूसरा एग्जांपल भी इसमें आ सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि AB एंड BA बोथ मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसा ऑर्डर हो कि AB और BA दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। अगले क्लास में हम लोग इसका ऐसा एग्जांपल लेके देख लेंगे। चौथा क्या है कि AB एंड BA बोथ मे एग्जिस्ट। जैसा कि अभी आपको जब नंबर लेके बताया गया था, ऐसा नंबर जब आपको वेरिएबल लेके बताया गया था लाइक दिस, अगर बोर्ड पे दिख रहा होगा तो, और अभी आपने जो पहला आपको जो मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था, तो A जो है वो A था आपका 2/3 ऑर्डर का, जबकि B था 3/2 ऑर्डर का। तो जब इसको उलट देते हैं, ये AB है और जब उलट देंगे तो वो BA बन जाएगा। ये AB है, उलट देंगे तो 3/2 ऑर्डर और 2/3 ऑर्डर, ये BA बन जाएगा। तो चूंकि ये 3 सेम है अतः इनटू पॉसिबल था, अभी 2 सेम है अतः इनटू पॉसिबल था। जो नया AB जो आएगा AB वह 2/2 ऑर्डर का आएगा, जबकि BA 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो ये पहला जो एग्जांपल लिया गया था A11 A12 A13 करके, उसमें आप देख रहे थे कि AB के साथ साथ BA भी पॉसिबल था, ठीक है। जबकि जब दूसरा एग्जांपल लिया गया था नंबर लेके, AB पॉसिबल था, BA डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट केस। तो ये 4 बातें हो सकती हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। आपके लिए होमवर्क ये है कि बोर्ड पे यहाँ पे राइट साइड में क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लीजिए और घर पे कीजिएगा प्रैक्टिस वीडियो बंद करने के बाद। लेट A इज इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 5 -2 1। Find AB and BA। मतलब you have to find AB and BA and then show that AB is not equal to BA।
जब ए बी और बी ए निकालेंगे दोनों डिफरेंट आएगा, और तब आप दिखा पाएंगे कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, और आप इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कितने ऑर्डर का है, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम है ये, और सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे इनटू में दिया गया है जिसका भी 2 रो 1 कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम, x और माइनस ए। फर्स्ट में लिखा गया है 2x और यहाँ 4, और सेकेंड मैट्रिक्स में जो इनटू के बाद है उसमें लिखा गया x और माइनस ए, एक ही कॉलम है। यह रो मैट्रिक्स है, यह कॉलम मैट्रिक्स है। आपने पढ़ा था जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक रो हो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एंड जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम हो दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ओ आया, जीरो नहीं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आएगा। नल मैट्रिक्स आ सकता है, जीरो कभी नहीं। जीरो एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है। ओ मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, जो कि जीरो एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो ए बी जब इनटू किया जाएगा, चूंकि ए का ए बी मीन सॉरी यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, फर्स्ट बोले तो लेफ्ट, सेकेंड बोले तो राइट में है जो इनटू के। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स लेफ्ट में है उसका ऑर्डर है 1/2, और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है जो कि राइट में है वो 2/1। तो इनटू पॉसिबल है, क्यों है पॉसिबल? क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा वह 1/1 ऑर्डर का होगा। 1/1 का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होगा, माना कि ए इनटू करने पे सिर्फ एक एलिमेंट होगा 1/1 ऑर्डर। जब इसको आप इक्वेट करेंगे नल मैट्रिक्स से तो 1/1 ऑर्डर का जो नल मैट्रिक्स होगा उसमें एक ही एलिमेंट जीरो होगा। अब चूंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो नो डाउट ये करने के बाद आपको इस इधर लेफ्ट साइड में इनटू करने के बाद यहाँ पे जो भी आएगा, उसके लिए हम यहाँ पे ए लिख लिए हैं, आप इनटू करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, उसको हम वेरिएबल ए मान लिए हैं। तो उस नंबर जो भी यहाँ पे आएगा उसको आप जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ए जब अकेला लिख दिया गया तो यह अकेला ए अब मैट्रिक्स नहीं है, अब एलिमेंट है इसका, और ये जीरो भी इसका एलिमेंट है। अंदर में जो जीरो है, ये अंदर में जो जीरो है वो एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, निकल जाएगा वैल्यू एक्स का, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल में है। तो जब ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डेटा आएगा वो x के टर्म में आएगा। फिर x के टर्म में जो भी डेटा आएगा उसको आप इस जीरो से इक्वेट करेंगे तो आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। चूंकि एक बात और बोला है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, हो सकता है कि x क्वाड्रेटिक होगा ही, तो x² इक्वल टू सपोज कीजिए 16 आ रहा है, 16 अगर आएगा तो x इक्वल टू +-4 होता है। x² इक्वल टू 16 की वैल्यू है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि x इक्वल टू +-16 रूट दैट इज इक्वल टू +-4, बट यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, देयरफॉर x इक्वल टू सिर्फ +4। ठीक है, तो आप ये कीजिए। अगले क्लास में आपको इससे आगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी सिखाया जाएगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब सिखाया जाएगा। तो फिर आप इस एक्सरसाइज को बनाने में सक्षम होंगे। फिलहाल आप इसे करें प्रैक्टिस, जो भी दिया गया है। आप चाहें तो अपने बुक से कुछ एग्जाम्पल लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब तक भले ही आगे ना बढ़े फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग खत्म कर रहे हैं आज की क्लास, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।